नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना घी और बिना मावा की स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम खर्च में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। 20 से 30 रुपए में इतनी ज़्यादा ये सुंदर दिखने वाली मिठाई आप बना पाओगे। और मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। कोई परेशानी नहीं होगी, झटपट से आप इस मिठाई को बना पाएंगे। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, जैसे मावा मिठाई होती है ठीक उसी तरह। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कच्ची मूंगफली ली है और ये 200 ग्राम होगी। अगर आपके पास भुंजी हुई मूंगफली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। यहाँ पे पैन को मैंने धीमी आंच में गरम करने के लिए रखा था। 4 से 5 मिनट के लिए हम मूंगफली को भूंज लेंगे। इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, बस लगातार चलाते हुए धीमी आंच में भूंज लेंगे। और जब मूंगफली अच्छे से भून जाएगी तो चटर सी आवाज़ सी करेगी। और इसे हम चेक करने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे आप चेक करेंगे कि मूंगफली हमारी परफेक्ट भुंज गई है कि नहीं। बस धीमी आंच में आपको इसे चलाते रहना है। जैसे ही आपको इसका कलर सा चेंज दिखे, आप इस तरह से इसे हाथों से मस लेंगे तो लाल वाला पार्ट उतर रहा होगा। तो इस तरह से अगर चेक करेंगे तो हमारी मूंगफली परफेक्ट भुंज के तैयार है। पैन में मैंने इसे इसी तरह से फैला दिया है। इसी तरह से छोड़ देंगे पैन में ही ठंडी होने के लिए। और जब ठंडी हो जाएगी तो प्लेट में वापस निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी टॉवल के ऊपर भी डालकर अच्छे से मसल कर साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये काम हाथों की सहायता से ही कर लिया है। इस तरह से मसल के मैंने इस मूंगफली को साफ़ कर लिया है। एक आध में अगर लाल वाला पार्ट लगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होनी है मिठाई बनाने में। तो शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है और जो मूंगफली हमने पीस के रखी है आधी हम डालेंगे, एक साथ पूरी नहीं डालेंगे। और मिक्सी को भी हम लगातार चलाएंगे नहीं, रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा चलाकर रोक देंगे। इस तरह से हम मिक्सी को चलाएंगे। और इसे आटा वाली छन्नी से छान सकते हैं आप इसे। इस तरह से जब ये छन जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम मिक्सी में दोबारा डाल देंगे पीसने के लिए। और साथ में मूंगफली भी डाल देंगे। अब मैं इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे 4 से 5 काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे मिठाई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका मैंने बढ़िया से पाउडर बना के तैयार कर लिया है और इसे साइड रख देंगे। अगर पीसते समय आपकी मूंगफली गीली हो जाती है, वो तेल छोड़ देती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से मिठाई तब भी बना पाएंगे। पैन में डाली है मैंने आधे कप चीनी, साथ में डाला है 1/4 कप पानी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और चीनी का घुलने का हमें इंतज़ार करना है। चीनी जब घुल जाएगी तो 3 से 4 मिनट के लिए हम और इसे पकाएंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। जैसे ही चाशनी हमारी गाढ़ी दिखने लगेगी हम इसे चेक कर लेंगे। और उंगली की सहायता से हम इसे चेक करेंगे। इसका हमें तार बनना चाहिए, एक तार जैसे होता है हल्का सा आ रहा हो, उस तरह से हमें इसे चेक करके लेना है। अगर अभी तार नहीं बन रहा है तो आप चाशनी को 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और फिर से चेक करेंगे। देखें अब तार हल्का सा आ रहा है और ये साफ़ नहीं आ पा रहा है वीडियो में, हल्का सा तार हमारी मिठाई में बन रहा है। तो जो मूंगफली हमने पीस के रखी है इसे डाल देंगे। और इसके बाद हम दोबारा में सारी मूंगफली का पाउडर जो पीस के रखा है इसे डाल देंगे। इसे हम कंबाइन होने तक पकाएंगे, यानी इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और बिल्कुल मावा जैसा अच्छे से चिकना ना हो जाए, इसी तरह से चलाते हुए पकाते जाएंगे। ये और थिक करना है हमें, तो ये अभी गीला है तो और थिक करने के लिए हम इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेगा, बढ़िया से ये पक के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से चलाएंगे तो एक चिकना भी हो जाएगा और एक डो की तरह ये कंबाइंड सा दिख रहा होगा। अभी ये पूरी तरह से पैन को नहीं छोड़ा है, आपको गीला दिख रहा होगा।
पर जब हम ये मिठाई बनाएंगे तो ये सेट होने लगेगा। तो इस समय अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है, क्योंकि बंद गैस में हम इसे चलाएंगे तो ये आ जाएगा। और पैन मैंने निकाल लिया है, तो 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसे चला देंगे तो ये पैन को एकदम छोड़ेगा और डो की तरह सिमट जाएगा। और यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है और कटोरी में हम इस पार्ट को निकाल लेंगे। आधा हमें निकाल लेना है और आधे में हमें कलर ऐड करना है। पहले मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से चला दिया है पैन में और फिर मैंने इसे कटोरी में निकाल लिया है। अब आधे पार्ट में हम पिंक कलर डाल रहे हैं। यहाँ पे पिंक कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आता है और येलो कलर की आप मिठाई बना के तैयार कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पिंक कलर की जैसे बनाया है और ये डो की तरह बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक शीट ले ली है, आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप तेल की 2 से 3 बूंदें डालकर अच्छे से इसे ग्रीस कर देंगे। अब जो मिठाई है अब हम इसमें डाल देंगे। जो मैंने पिंक कलर का डो बना के रखा है इसे अब हम डालेंगे और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से निकाल लेंगे और एक बार इन सारी चीज़ों को फिर से मसल लेंगे। और इसकी मैं एक लोई बना लूँगी चौकोर साइज की, इस तरह से करके। और बस चौकोर जब हो जाएगा तो मैं इसे हाथों से इस तरह से शेप दे रही हूँ और फिर बेलन की सहायता से भी बेल दूँगी। हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और मैं यहाँ पे इसे चौकोर साइज का बढ़िया से बेल के तैयार कर रही हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये सेट होने लगेगा। तो ये काम आपको जल्दी से कर लेना है। अगर सेट होने लगे तो हल्का सा तेल या पानी लगाकर आप चिकना कर सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, दोनों तरफ से एक सा भी कर लिया है। देखें कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है। तो इसे साइड रखेंगे और इसे साइड रखने के बाद यहाँ पे अब जो वाइट वाला पार्ट है इसमें मैंने थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद हाथों पर ले लेंगे और एक रोल बना के तैयार कर लेंगे। हाथों पर हल्का सा तेल लगा सकते हैं अगर चिपके, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। रोल को हमें मोटा बनाना है, पतला नहीं बनाना है। बनाने के बाद हम इसे नाप लेंगे, कितने साइज़ का हमें रोल चाहिए है। जितनी मैंने पट्टी बेल के तैयार की है उतने ही साइज़ का हमें रोल चाहिए है। रोल को अब हमें कवर कर देना है दोनों तरफ से इस तरीके से। और जैसे ये ठंडा होने लगेगा तो देखें ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस तरह से फटाफटा सा होगा, लेकिन हम हाथों से अच्छे से चिकना कर देंगे इसे। और एक बार फिर इसे इस तरह से रोल करेंगे और रोल पतला मोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं पन्नी की सहायता से इसे कवर कर दूंगी और एक सा कर दूंगी ताकि ये चिकना हो जाए। इस तरह से मैंने चपटा सा शेप दे दिया है इसे। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं पंखे की हवा में ताकि ये सेट हो जाए। आपकी मिठाई अगर सेट होने में दिक्कत करे तो आप उसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। और देखें कितना प्यारा बढ़िया सा रोल बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगाने वाले हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के इसके ऊपर लगा सकते हैं और चांदी के वर्क को इस तरह से इसके ऊपर लपेट देंगे। और देखिए कितना प्यारा बढ़िया सा हमारा रोल बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे काट लेंगे। तो मैं इसे 2 टुकड़े करके पहले दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। छोटे छोटे पीस इसके बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से पीसेस में से कट कर लिया है।
और बहुत ही सुपर टेस्टी सी हमारी मिठाई दिख रही है। जितनी खूबसूरत ये देखने में है, खाने में आपको उतनी ही पसंद आने वाली है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।